हेलो। आज हम चर्चा करेंगे बजट 2025-26। देखिए, निर्मला सीतारमण जी बजट भाषण यहाँ पढ़ रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2025-26 के लिए बजट प्रस्तुत कर रही हूँ। देखिए, आगे देखिए, यहाँ देखते चलिए। बजट की विषय वस्तु यहाँ दिया हुआ है। विषय वस्तु को पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा। पीछे देखिए एजेंडा दिया हुआ है, गरीबी से मुक्ति। देख लीजिए यहाँ एजेंडा गरीबी से मुक्ति दिया है। 100% अच्छे स्तरों की स्कूली शिक्षा व्यवस्था के बाद बोला गया है। यहाँ बेहतरीन सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा की बात है। 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार। आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं। हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान के बारे में दिया गया है। यहीं से है। इस बजट में प्रस्तावित विकास उपाय गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को ध्यान में रखकर 10 व्यापक क्षेत्रों तक फैला हुआ है। कृषि के विकास और उत्पादन को गति प्रदान करना इसका उद्देश्य है। ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण। इसी प्रकार से 10 उद्देश्य दिया हुआ है, सबको पढ़ लीजिएगा। समावेशी प्रगति के पथ पर सबको साथ लेकर चलना 3 नंबर उद्देश्य है। 4 नंबर उद्देश्य है भारत में विनिर्माण बढ़ावा और मेक इन इंडिया को और आगे ले जाना। 5वां है MSME को सहायता देना। 6वां रोजगार द्वारा विकास को समर्थक बनाना। 7वां जनता अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश करना। 8वां है ऊर्जा प्रतिज्ञा सुनिश्चित करना। 9 नंबर निर्यात को बढ़ावा देना। 10 नवाचार को पोषित करना। यही से उद्देश्य है। विकास की यात्रा के लिए एक हमारे 4 इंजन शक्तिशाली इंजन है। कृषि, MSME, निवेश और निर्यात। ईंधन है हमारे सुधार। हमारी मार्गदर्शक प्रेरणा है समावेशिता और लक्ष्य है विकसित भारत। नहीं, 8 नंबर में दिया हुआ है 6 क्षेत्र में परिवर्तनकारी सुधार करना है। देखिए यही 6 क्षेत्र है। 1 कराधान, दूसरा है विद्युत क्षेत्र, तीसरा है शहरी विकास, चौथा है खनन, 5वां है वित्तीय क्षेत्र और 6ठा है विनियामक सुधार। प्रथम इंजन कृषि है, तो वही कृषि के बारे में दिया हुआ है। देखिए यहाँ प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना, विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम, इसमें दिया हुआ है आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता से प्रेरणा लेकर हमारी सरकार राज्यों की भागीदारी से प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना का शुभारंभ करेगी। इस कार्यक्रम में मौजूदा योजनाओं और विशिष्ट उपायों के अभिसरण के माध्यम से कम उत्पादकता, कम फसलों की बुआई और औसत से कम ऋण मानदंडों वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा, जिसका उद्देश्य दिया हुआ है। 1 नंबर में समर्थित कृषि उत्पादकता। 2 नंबर फसल विविधता और सतत कृषि पद्धतियों को अपनाना। 3 पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल कटाई के बाद भंडारण बढ़ाना। कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी बढ़ाने की कवर कर रहा है। 4 नंबर सिंचाई की सुविधा में सुधार करना। 5 में दीर्घ अवधि और लघु अवधि ऋण की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाना होगा। इस कार्यक्रम में 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है। यहीं से है ग्रामीण संपन्नता अनुकूलन निर्माण के बारे में दिया हुआ है, ये सब पढ़ लीजिएगा। दलहन में आत्मनिर्भरता। उसके बाद सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम। बिहार में मखाना बोर्ड का बात यहीं दिया हुआ है। देखिए यहीं है मखाना बोर्ड। .
राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन है, यहाँ दिया हुआ है। मत्स्य उद्योग है। कपास उत्पादकता मिशन दिया हुआ है। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अधिग्रहण असम यूरिया संयंत्र बनाने के बाद बोला गया है। इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक के रूप में भारतीय डाक व्यवस्था पर दिया हुआ है। एनसीडीसी को सहायता दूसरे इंजन के रूप में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम एमएसएमई के लिए वर्गीकृत मानदंडों में संशोधन किया गया है। गारंटी कवरेज के तहत ऋण उपलब्धता में पर्याप्त वृद्धि का बात यहाँ बोला गया है। इसी प्रकार सब कुछ है इसमें। स्टार्टअप के लिए निधियों का कोष, स्टार्टअप के लिए निधि का क्या कोष होना चाहिए, कोष दिया हुआ है। सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड है। कार्ड जारी करने के बाद यहाँ है, इसको पढ़ लीजिएगा। उसी प्रकार से यहाँ फुटवेयर और लेदर क्षेत्रों के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम के बारे में सब दिया हुआ है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। खिलौना क्षेत्र के लिए उपाय दिया हुआ है। खाद्य प्रसंस्करण के लिए सहायता के बारे में दिया है। विनिर्माण मिशन मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के बारे में दिया हुआ है। इसमें स्वच्छ प्रौद्योगिकी निर्माण के बारे में दिया हुआ है। तीसरे इंजन के रूप में निवेश के बारे में दिया हुआ है। लोगों में निवेश से सक्षम आंगनबाड़ी या पोषण 2.0 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएँ, सरकारी माध्यमिक स्कूल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र, आईटी में क्षमता का विस्तार, शिक्षा एआई की उत्कृष्टता केंद्र, एआई के बारे में दिया हुआ है। चिकित्सा शिक्षा का विस्तार, सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र, शहरी आजीविका सुदृढ़ीकरण, पीएम स्वनिधि, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कामगारों के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना, अर्थव्यवस्था में निवेश और संरक्षा में सार्वजनिक निजी भागीदारी, और संरचना के लिए राज्यों की सहायता, परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना 2025 से 30, जल जीवन मिशन, शहरी क्षेत्र सुधार, शहरी चुनौती निधि, विद्युत क्षेत्र सुधार, विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन, सब्जिया पोत निर्माण के बारे में यहाँ दिया हुआ है, सब पढ़ लीजिएगा। सामुद्रिक विकास निधि, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम, बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना, खनन क्षेत्र सुधार, स्वामी निधि 2.0, स्वामी निधि 2, निजी क्षेत्र के लिए गति शक्ति डाटा, रोजगार प्रेरित विकास के लिए पर्यटन, 50 पर्यटन स्थल को विकसित होने का बात इसमें दिया गया है। बाकी सब यहाँ दिया हुआ है, सबको पढ़ लीजिएगा। भारत में चिकित्सा पर्यटन और स्वास्थ्य लाभ, नवाचार में निवेश, अनुसंधान विकास और नवाचार, डीप टेक निधियों का कोष, पीएम अनुसंधान अध्येता वृत्ति, फसल जन्म प्लाज्मा के लिए जीन बैंक, राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन, ज्ञान भारतम मिशन, चौथे इंजन के रूप में निर्यात संवर्धन मिशन, भारत ट्रेड नेट, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के साथ एकीकरण हेतु सहायता, जीसीसी के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क, एयर कार्गो के लिए भंडारगृह की सुविधा, ईंधन के रूप में सुधार, कर सुधार, वित्तीय क्षेत्र में सुधार और विकास, बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, भारतीय डाक बैंक की सेवाओं का विस्तार, NABFID द्वारा ऋण संवर्धन सुविधा, ग्रामीण क्रेडिट स्कोर, पेंशन क्षेत्र,
केवाईसी का सरलीकरण, कंपनियों का विलय, द्विपक्षीय निवेश संधियाँ, विनियामक सुधार हेतु उच्च स्तरीय समिति, राज्यों का निवेश अनुकूल सूचकांक, FSDC यंत्र, जन विकास विधेयक 20, राजकोषीय नीति, राजकोषीय सुदृढ़ीकरण, संशोधन अनुमान 2024-25, बजट अनुमान 25-26, खंड बीमा या प्रत्यक्ष कर के बारे में दिया हुआ है। सीमा शुल्क से संबंधित मेरे प्रस्ताव का उद्देश्य टैरिफ संरचना को युक्तिसंगत बनाना और शुल्क प्रतिलोम का समाधान करना है। इससे घरेलू विनिर्माण और मूल्यवर्धन को सहायता मिलेगी, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, व्यापार सुविधाजनक बनेगा और आम जनता को राहत भी मिलेगी। यही तो दिया हुआ है। लिथियम आयन बैटरी, पोत परिवहन क्षेत्र, दूरसंचार, निर्यात, हस्तशिल्प वस्तुएं, लेदर क्षेत्र, समुद्री उत्पाद, रेल वस्तुओं के लिए घरेलू MRO, व्यापार सुविधा, प्रोविजनल कर निर्धारण की समय सीमा, स्वैच्छिक अनुपालन, अंतिम उपयोग की समय सीमा का विस्तार, प्रत्यक्ष कर के बारे में सब दिया हुआ है। नया टैक्स रिज्यूम में देख लीजिए, यहाँ आई है। नहीं, नया टैक्स रिज्यूम वाला टैक्स कहती है पूरा डेटा। गोल कर दिया है पूरा ये से 12 लाख तक के छूट के बाद ही में बोला है, वाला है 159। बारह लाख तक की आय वाले करदाताओं के लिए स्लैब दर में कटौती के कारण होने वाले लाभ के अलावा कर में छूट इस ढंग से प्रदान की जा रही है कि उनके द्वारा कर का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं। ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण, सीमा दर में परिवर्तन, सीमा शुल्क की दर में परिवर्तन सब में किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है साहब।
देखिए इस बार से ही ख़त्म हो गया। नया रिफ्रेश होकर नया आया फिर। इस प्रकार से हो गया टोटल। आप पढ़ लीजिएगा, हम इससे ज़्यादा विशेष चर्चा नहीं किए हैं।